नमस्कार। ललित विश्व चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा हिंदी विषय पाठ उसका छठा। तो ये पाठ है पेटूराम। ये पेटूराम पाठ लिखा है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। इसके ये लेखक है। यह एक विनोदी कहानी है और इसमें बताया गया है पेटूराम उपवास के नाम पे कितना कुछ खा लेता है। अब देखेंगे कहानी। तो उसमें पहले देखो, सुनो और दोहराओ। पाठ का नाम है पेटूराम। चलिए अब पाठ शुरू करेंगे। चलिए भोजन तैयार है। लेखक उसे कहते हैं पेटूराम से, चलिए कि भोजन तैयार है। कहानीकार कहते हैं कि चलिए भोजन तैयार है। तब पेटूराम कहता है कि आप भोजन कीजिए, मैं। तब पेटूराम उनसे कहता है कहानीकार को कि आप भोजन कीजिए, मैं। तो क्या क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो उसे पूछा जाता है कि क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तब पेटूराम कहता है कि आज मेरा उपवास। पेटूराम कहता है कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा तो उपवास है। तो उपवास में कुछ तो लेते होंगे? पेटूराम से कहानीकार कहते हैं कि उपवास में कुछ तो खाते होगे, क्या उपवास में कुछ भी नहीं खाते तुम? तो पेटूराम कहता है, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। मैं खा लेता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। तब उसे कहते हैं, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। आप उपवास में क्या खाते हैं, हमसे बताइए कृपया, इसमें संकोच करने की कौन सी बात है? तब पेटूराम कहता है कि अंगूर मिलते हैं, तुम्हारे यहाँ अंगूर मिलते हैं क्या? तो उसे कहते हैं, हाँ बहुत मिलते हैं। तब अंगूर मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, ऐसा कहने के बाद पेटूराम कहता है, केवल आधा किलो मंगवा लो। अगर अंगूर मिलते हैं तुम्हारे यहाँ तो मेरा उपवास है, उपवास के तौर पे मुझे खाने के लिए आधा किलो ही मंगवा लो। अब इतना कहने के बाद फिर उसे कहते हैं और कुछ, और वो कहता है आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। पहले तो बोला मैं उपवास में ज़्यादा नहीं खाता पेटूराम। फिर उसने पूछा अंगूर मिलते हैं, अंगूर मिलने के बाद कहता है कि आधा किलो मंगवा लो। फिर और कुछ चाहिए क्या, ऐसा पूछने के बाद बोलता है आधा आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। और फिर उसे पूछ ले जाता है कि और कुछ। फिर बाद में बोलता है 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, इतना कुछ बस या और कुछ? अब बाद में वो बोल देता है कि 1 पाव मेवा लाओ, 1.25 पाव मिठाई लाओ, बस या और कुछ? फिर बोल देता है आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। अब देखो पेटूराम का उपवास है, उपवास के तौर पर पेटूराम कितना खाता है? थोड़ा। ये खाना उसका थोड़ा हो गया। तो थोड़ा कितना खा जाता है? आधा किलो अंगूर, आधा आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस इतना कुछ उपवास के तौर पे पेटूराम खाता है। यह उपवास के तौर पे उसकी मांग है। और बाद में बोलता है कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन में अधिक नहीं खाता। इतना सब कुछ मांगने के बाद वह कहता है कि नहीं नहीं, मैं ज्यादा नहीं खाता क्योंकि आज मेरा उपवास है। समझ लो उपवास के दिन ये आदमी इतना खाता है, तो हर दिन का उसका खाना कितना होगा? लेकिन यह तो क्या है, यह तो एक काल्पनिक कहानी, विनोद के तौर पे लिखी गई कहानी है। तो भोजन में इतना कुछ मिल जाने के बाद पेटूराम संतुष्ट हो जाता है। उसने जितना भी कुछ मंगवाया उतना सब कुछ उसे मिल जाता है। लेकिन इस कहानी में जो बताया गया है वह एक व्यंग्य कहानी है या विनोद के ऊपर बनाई गई कहानी है। एक्चुअल में ऐसा रियल में कोई इतना खाना उपवास के दिन में नहीं खाता। अब देखो इस कहानी में क्या बताया है कि इस कहानी में उपवास के नाम पर जो ज़्यादा कुछ खाते हैं उनके बारे में बताने का प्रयास इस विनोदी कहानी के द्वारा किया गया है। अब देखिए इसमें से जो कुछ कठिन शब्द है उसका अर्थ मैं आपको बताती। भोजन यानी खाना, उपवास यानी भोजन का त्याग करना, कुछ भी न खाना। कृपा यानी कृपा करके, आपके ऊपर कृपा होनी चाहिए। केवल यानी सिर्फ। मेवा यानी सूखे फल जो रहते हैं उसे मेवा कहते। संकोच करना यानी हिचकना या आगा पीछा देखना, कुछ भी बातें बताने के लिए संकोच नहीं करना। तो ये बात समझ में आ गई।
पेटूराम खाने के तौर पे कितना कुछ मांगता है। आधा किलो अंगूर, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध और रबड़ी। इतना कुछ खाने के बाद फिर भी वो कहता है कि मैं ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि आज मेरा उपवास है। यह एक ऐसी विनोदी कहानी डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल ने लिखी है। यह कहानी आपको पसंद आ गई तो मेरे इस ललित विश्व चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।